एक होटल जहाँ की दीवारों पे 26/11 के टेररिस्ट अटैक्स के निशान आज भी उस दर्दनाक रात की याद दिलाते हैं। एक ऐसी बिल्डिंग जो वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान 600 बेड का हॉस्पिटल बना दी गई थी और इस बिल्डिंग में अपना खुद का इलेक्ट्रिक पावर प्लांट था और एशिया का सबसे पहला एयर कंडीशन स्वीट्स भी थे। और क्या आपको पता है कि ये जो होटल है ये मुंबई का सबसे पहला और आइकॉनिक सिंबल कैसे बना? दोस्तों, ये है कहानी ताजमहल पैलेस होटल की। ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जानेंगे इस वीडियो में, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मुंबई का ये ताजमहल पैलेस होटल ये अपने आप में सिर्फ एक होटल नहीं है, ये एक आइकन है, एक दास्तान है भारत के शानदार इतिहास और यहाँ की मेहमान नवाजी की। और आज हम इस वीडियो में जानेंगे इस लेजेंडरी होटल की कहानी, जिसको 1903 में जमशेदजी टाटा ने बड़ी उम्मीदों और सपने देख के खड़ा किया था। तो ये है ताजमहल पैलेस होटल मुंबई, जहाँ लोग सिर्फ स्टे करने नहीं आते हैं, यहाँ के शानदार आर्किटेक्चर और लग्जरी एक्सपीरियंस को देखने के लिए आते हैं। 1903 में जब ये होटल खोला गया था, तब से लेकर आज तक दुनिया भर के रॉयल्स, सेलिब्रिटीज़ और डिग्निटरीज का फेवरेट रह चुका है ये होटल। यहाँ के मूरिश डोम्स, फ्लोरेंटीन रेनेसेंस आर्चेस और राजपूत स्टाइल का जो कॉम्बिनेशन है, ये एक अलग ही शानदार और यूनिक लुक देता है इस जगह। तो जब ये होटल बनाया गया था, इसको बनाने में 5 लाख पाउंड स्टर्लिंग खर्च हुए थे। कोई भी एक्सपेंस नहीं छोड़ा था जमशेदजी टाटा ने इसको बनाते हुए। इसको 16 दिसंबर 1903 में सबसे पहले 17 गेस्ट्स को वेलकम किया गया था यहाँ पे। और बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि जब ये पहली बार खुला था तो इसके रूम्स की कीमत सिर्फ 6 रुपये से शुरू होती थी। इसमें 30 प्राइवेट स्वीट्स कम अपार्टमेंट्स थे, 350 डबल और सिंगल रूम्स थे, इलेक्ट्रिक लाइट्स, फैंस, बेल्स और क्लॉक्स भी थे। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर 4 इलेक्ट्रिक पैसेंजर लिफ्ट्स भी थी, जो कि 20वीं सेंचुरी की शुरुआत में इंडिया में होना बहुत ही बड़ी बात थी। और होटल जो था अपने गेस्ट्स को लेटेस्ट अरेंजमेंट देता था, जैसे हमने बताया, बिजली, फैंस, इलेक्ट्रिक आयरन्स, केमिस्ट शॉप, टर्किश बाथ्स और पोस्ट ऑफिस और मॉडर्न सैनिटेशन भी था यहाँ पे। तो आज इस होटल में 543 रूम्स है, जिसमें जो टावर विंग है उसमें 258 रूम्स है और पैलेस विंग्स में 285 रूम्स है और स्वीट्स है। इसका जो इंटीरियर डिज़ाइन है वो दुनिया भर के रिनाउंड डिज़ाइनर्स ने, आर्किटेक्ट्स ने मिलकर तैयार किया है। और जो इसमें हर एक स्वीट है, इसका अपना एक थीम है। जैसे कि जो बेल टावर स्वीट है, यहाँ पर समुंदर का एक बहुत ही रोमांटिक सा व्यू मिलता है। और यहाँ पर एक मराठा और लोटस स्वीट्स है, जो भारत के रिच कल्चरल हेरिटेज को सेलिब्रेट करते हैं। और एक टाटा स्वीट है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा लेजेंडरी मास्टरपीस है, क्योंकि यहाँ पर आपको मकराना वाइट मार्बल के फ्लोर्स मिलेंगे, इंट्रिकेट टिम्बर की मार्केटरी और कॉलोनियल ज़माने का जो फर्नीचर था वो फर्नीचर भी रखा गया है, एक थोड़ा पैलेशियल सा, रॉयल सा फील देने के लिए। और यहाँ का जो आर्किटेक्चर है वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा वंडर है, क्योंकि इसमें आपको मूरिश, फ्लोरेंटीन, रेनेसेंस और राजपूत इन्फ्लुएंसेस दिखाई देंगे। इसका जो सेंट्रल डोम है वो 240 फीट ऊंचा है। और इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग सी ये बात है कि इंडियन नेवी के जो शिप्स है वो इसको ऑफिशियल एक ट्रायंगुलेशन पॉइंट की तरह यूज़ करते हैं। और इसको बनाने वाले आर्किटेक्ट्स में इंडियन आर्किटेक्ट्स जैसे कि सीताराम खांडेराव वैद्य और D.N. मिर्ज़ा शामिल थे, और यूरोपियन आर्किटेक्ट्स भी थे जैसे कि W.H. चेम्बर्स, जिन्होंने इसे कंप्लीट किया गया था। इसका जो बॉल रूम है वहाँ पर एफिल टावर से इंस्पायर्ड 10 स्टील के पिलर्स है। इसको माना जाता है जमशेदजी टाटा ने खुद लगवाया था और उसी स्टील का इस्तेमाल किया गया था जो एफिल टावर में यूज़ किए गए थे। और ये जो ताजमहल पैलेस होटल है, ये सिर्फ एक लग्जरी स्पॉट नहीं है, ये भारत के इतिहास का एक बहुत बड़ा हिस्सा रहा है। वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान ये होटल एक 600 बेड का हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर दिया गया था।
और हमारे इंडियन फ्रीडम मूवमेंट के दौरान जो हमारे बड़े लीडर्स थे जैसे कि सरोजिनी नायडू, उनको यहाँ पर परमानेंट स्वीट्स दिए गए थे। और जब भारत आज़ाद हुआ था तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट इंडिया की पहली स्पीच दी गई थी जो इंडस्ट्रीज़ को दी गई थी। तो यही अपने आप में बहुत बड़ी हिस्टोरिक बात है। और 1973 में एक टावर विंग जो यहाँ का है उसको ऐड किया गया था। इसको एक अमेरिकन आर्किटेक्ट मिल्टन बेकर ने बनाया था और इसमें 23 स्टोरीज थे जिसमें आर्चेस और बालकनीज थे, उसको इंक्लूड किया गया था। ये दोनों एक हारमोनियस कॉन्ट्रास्ट देते हैं जो आज भी इस होटल का प्रतीक बन गए हैं। और मुंबई का जो एंटरटेनमेंट और कल्चरल लाइफ है उसमें भी ये ताज होटल का अलग ही एक जगह है। यहाँ मुंबई का सबसे पहला लाइसेंस्ड बार, इसका नाम था हार्बर बार, वो था जो 1933 में खोला गया था। और इसकी सबसे इंटरेस्टिंग ये बात है कि इसका जो लाइसेंस नंबर है वो 1 है 1। और यहाँ पर इंडिया का सबसे पहला ऑल डे डाइनिंग रेस्टोरेंट खोला गया था, इसका नाम था शामियाना, जो कि 1973 में खोला गया था। और इनफैक्ट यहाँ पर काफ़ी सारे कल्चरल इवेंट्स भी हो चुके हैं जैसे कि लाइव ऑर्केस्ट्रास, जैज परफॉर्मेंसेस, फैशन शोज़। इनफैक्ट पियर कॉदिन जो एक फ्रेंच डिज़ाइनर है, इनका बहुत बड़ा फैशन लेबल भी है। इसका जो इंडिया में पहला फैशन शो हुआ था वो भी इसी होटल के अंदर किया गया था। और ये जो ताजमहल होटल है इसने अपने 120 सालों के इतिहास में कई सारे हिस्टोरिक फर्स्ट्स अचीव किए हैं। यह भारत का पहला होटल था जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक फैंस और एयर कंडीशनिंग अवेलेबल थी। जैसे हमने बताया कि यहाँ पर पहला लाइसेंस्ड बार और पहला ऑल डे डाइनिंग रेस्टोरेंट भी था। और एक 1960 में इन्होंने एक और यूनिक फीट अचीव किया कि इनका जो 5th फ्लोर और टेरेस के बीच में बिना एक्सटर्नली हाइट बढ़ाए एक नया फ्लोर ऐड किया गया था। वो भी एक हिस्टोरिक फर्स्ट है। और ये एक और इंटरेस्टिंग थी कि चीज़ ये है कि बड़ी रिसेंटली इस होटल ने अपने डिज़ाइन को ट्रेडमार्क भी करवाया है। जो होटल का डिज़ाइन है वो अपने आप में ट्रेडमार्क है। और जब से ये होटल खुला है इसने बड़े बड़े गेस्ट्स, अलग अलग वॉक्स ऑफ लाइफ, अलग अलग देशों के लोगों को वेलकम किया है। यहाँ पर महाराजास, प्रेसिडेंट्स, प्रिंसेस, रिलीजियस फिगर्स सब रुक चुके हैं। जॉर्ज बेनर्ड शॉ से लेके मिक जैगर और मार्गरेट थैचर जैसे गेस्ट भी रुक चुके हैं। और यहाँ का एक सबसे जो दुख भरा समय था वो 26/11 के अटैक्स थे। 26 नवंबर 2008 को जब यहाँ पर हमला किया गया था, यहाँ पर कई लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, लेकिन यहाँ के स्टाफ ने अपने खुद की जान की परवाह किए बिना यहाँ के मेहमानों की सुरक्षा को सबसे ऊपर रखा था। और आज भी ये होटल इस ट्रेजेडी को याद करके इसकी रेजिलियंस का जो सिंबल है वो बना है। होटल के अंदर एक खास जगह है जहाँ पर आपको एक वॉल ऑफ रिमेम्बरेंस मिलेगी। ये एक मेमोरियल है जहाँ पे इस अटैक के बाद जो लोगों की डेथ हुई थी, जो शहीद हुए थे, उनको याद करने के लिए रखा गया है। यहाँ पर आपको वॉल्स मिलेगी जहाँ पर बुलेट्स के निशान आज भी रखे गए हैं ताकि लोग भूले ना उस रात को। तो दोस्तों यही थी ताजमहल पैलेस होटल की कहानी। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मुझे बड़ा मज़ा आता है ऐसे हिस्टोरिक फैक्ट्स और चीज़ों को शेयर करने में, तो हो सके तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।